नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एमपी का गठन। मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, यानी जो वर्तमान एमपी का स्वरूप है वो कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर, उसका मैप किस प्रकार से बना हुआ है, इसके पहले क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। सारा घटनाक्रम और उसमें कौन कौन से फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं हम सभी पढ़ेंगे बारी बारी से। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं समझते हैं। देखिए, देखिए तो हम पढ़ने वाले हैं एमपी का गठन। ठीक, तो बेसिकली हम पढ़ना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि वर्तमान एमपी है, वर्तमान एमपी है, यानी सन 2022। तो वर्तमान एमपी का स्वरूप कैसे बना, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्या परिवर्तन हुए, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या परिवर्तन हुए और उन किन परिवर्तनों के माध्यम से इस एमपी का निर्माण हुआ है, ये सारी बातें। तो इसको समझने के लिए, वर्तमान एमपी के स्वरूप को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा इतिहास में। हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक, तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है उसको हम 4 स्टेज के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले आपकी स्टेज है बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। दूसरी आपकी स्टेज है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक, और तीसरी आपकी स्टेज है 1956। एक आयोग का निर्माण किया गया, एक आयोग का निर्माण किया गया और उसके आधार पर कुछ परिवर्तन किए गए, एमपी के मैप में कुछ परिवर्तन किए गए। ये आपकी तीसरी स्टेज है। इसके बाद फोर्थ स्टेज में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य का निर्माण, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है। ये आपकी बात है सन 2000 की। ठीक, ये आपकी बात है सन 2000 की बात हो रही है आपसे। ठीक, तो बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1956 और 2000 में क्या परिवर्तन हुए, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया। इसके बाद ये आपका वर्तमान एमपी है और इसके मध्य में, यानी कि सन 2000 से लेकर 2022 के मध्य में कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक, इनमें जो परिवर्तन हुए हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो परिवर्तन हुए हैं उस सभी को हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम 4 स्टेज हम पढ़ने वाले हैं। पहली स्टेज आपकी बिफोर इंडिपेंडेंस, दूसरी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तीसरी स्टेज है आपकी आयोग की सिफारिश के आधार पर क्या परिवर्तन किए गए, फिर आपका जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उससे क्या परिवर्तन हुए और वर्तमान मध्य प्रदेश में हम कैसे पहुंचे। सन 2000 छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद जो वर्तमान एमपी में 52 जिले हैं और 10 संभाग वो कैसे बने हैं, सारी बातें हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए आपको 4 से 5 मैप समझने पड़ेंगे। ये वर्तमान एमपी का मैप है, इसमें 52 जिले हैं, 10 संभाग हैं, ये पता है आपको। अब देखिए, ये 5 मैप है। आज की पूरी कहानी, जो आज की जो पूरी कहानी है, आज का टॉपिक है, इन्हीं 5 मैप के आधार पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि हम 4 स्टेज के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये आपको जो मैप है, ये जो आपके 4 मैप बने हुए हैं, ये आपका वर्तमान है, तो 4 मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये आपका जो मैप है ये बिफोर इंडिपेंडेंस का है ना, 1947 का। ये आपका जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस का ही, आफ्टर इंडिपेंडेंस का ही मैप है ये। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद। और ये है आपका 1956। ठीक, और ये है 2000 का, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलग। ही देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये है छत्तीसगढ़, ये एमपी से अलग हुआ है। ठीक, ये एमपी से अलग हुआ। तो पहला बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, 56, 2000, 2000 और ये आपका वर्तमान। तो ये 4 से 5 मैप के माध्यम से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये मैप आपको समझने हैं। अब देखिए, एमपी का गठन जो हुआ है, तो सबसे पहले समझे हम लोग कि पहले से क्या कहा जाता था,
तो देखिए ब्रिटिश काल में एमपी को देखिए ब्रिटिश काल में एमपी को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ये आपका है एमपी का मैप है बिफोर इंडिपेंडेंस का। तो ये आपका सेंट्रल प्रोविंस, तो ब्रिटिश काल में एमपी को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ये बात क्लियर है, क्वेश्चन बन सकता है। और कुछ अन्य रियासतें भी इसमें थी, जैसे पूर्व में की बात करें, ईस्ट में ये आपका है, इसके बाद ईस्ट में बघेलखंड है, छत्तीसगढ़ था और दंडकारण्य। ठीक, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य, ये बात क्लियर है आपको। देखिए बघेलखंड, छत्तीसगढ़, और इसके पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ था आपका मध्य भारत। ठीक, इसके उत्तर की बात की जाए तो यहाँ था आपका विंध्य प्रदेश, और यहाँ था आपका महाकौशल, यहाँ था आपका भोपाल। इस प्रकार से जैसे इसके पूर्व में बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य रियासतें थी, ये सब थी रियासतें, और पश्चिम में मध्य भारत और उत्तर में विंध्य प्रदेश तथा मध्य में महाकौशल और भोपाल की रियासतें शामिल थी। ये बात क्लियर है। तो इसे क्या कहा जाता था और इसके उत्तर पश्चिम में क्या क्या रियासतें थी, हम सबने जान लिया है, और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस मध्य प्रदेश को निम्न स्टेट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आफ्टर इंडिपेंडेंस एमपी का जो मैप था उसमें पूरे मैप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए के बारे में। तो ये आपका एमपी का बिफोर इंडिपेंडेंस का मैप है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का है। ठीक, इसको समझते हैं। देखिए देखिए ये आपका है बिफोर इंडिपेंडेंस का, और ये आपका है आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत ही अच्छे से समझना है। तो पार्ट ए स्टेट में, पार्ट जो आपका ये एमपी का मैप है, इस पर देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक भोपाल के नीचे, यहाँ से ऐसे काट के ऐसे लेके ये वाला पार्ट है। ये पूरे पार्ट को पार्ट ए बनाया गया। इस पूरे पार्ट को इसे कहा गया पार्ट ए। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें था आपका सेंट्रल प्रोविंस में बरार, ठीक, बघेलखंड यहाँ पर शामिल थे, ये छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, उसके बाद विदर्भ, महाकौशल, इसको शामिल किया गया। ठीक, देखिए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, ये वाला पार्ट, महाकौशल यहाँ पर है, और विदर्भ। इस प्रकार से इन सबको शामिल करके, इन सबको अलग करके, ठीक है, इस पूरे पार्ट को, ये पूरे पार्ट को काटकर, मतलब इस पूरे पार्ट को मिलाकर पार्ट ए का निर्माण किया गया, पार्ट ए का निर्माण किया गया। ठीक है, अब ये देखिए ये पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये पूरे पार्ट को बनाकर इस पार्ट को पूरे को पार्ट ए बनाया गया। आराम आराम से समझना है हमको। इस पूरे को पार्ट ए कहा गया, इस पूरे पार्ट को ए कहा गया, और इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या मध्य प्रदेश नाम दिया गया। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, ये आपका हो गया पार्ट ए, ये आपका बन गया पार्ट ए। ठीक, तो पार्ट ए कैसे बना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे पार्ट बी के बारे में। अब देखिए ये आपका पार्ट बी है। अब पार्ट बी कैसे बना ये देखिए, ये है आपका पार्ट बी, ये है आपका पार्ट बी, ये वाला, ये आपका बन गया। यानी कि मध्य भारत को पार्ट बी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, मध्य भारत को पार्ट बी कहा गया। और इसकी राजधानी की बात करें तो उसकी 2 राजधानियां थी, यहाँ पर इंदौर और दूसरी ग्वालियर। ठीक, तो पार्ट बी की 2 राजधानियां थी। बेसिकली पार्ट बी मतलब मध्य भारत को पार्ट बी बना दिया गया और उसकी 2 राजधानियां बनाई गई, इंदौर और ग्वालियर। तो पार्ट बी का निर्माण इस प्रकार से हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, पार्ट ए, पार्ट बी बन चुका है। अब बात करेंगे पार्ट सी के बारे में। देखिए विंध्य प्रदेश का पार्ट सी, ठीक, यानी कि ये वाला पार्ट है आपका, ये देखिए, ये देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। तो विंध्य प्रदेश को पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया तथा इसकी राजधानी रीवा बनाई गई।
विंध्य प्रदेश को पार्ट सी बना दिया गया, इस वाले पार्ट को पार्ट सी बनाया और इसकी राजधानी को रीवा बनाया गया। ये बात क्लियर है आपको। और यहाँ पर जो भोपाल रियासत दिख रही है आपको, ये भोपाल है, तो भोपाल रियासत को पार्ट सी में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन बनता है कि भोपाल किस रियासत में, किस पार्ट में शामिल था, भोपाल रियासत को किस पार्ट में शामिल किया गया। तो भोपाल को एक स्वतंत्र प्रांत, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में बनाकर पार्ट सी में शामिल किया गया। एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। तो पार्ट ए, ठीक, तो इसको पार्ट ए बना दिया गया, इसको पार्ट बी बना दिया गया और इसको पार्ट सी, ठीक, मध्य भारत को पार्ट बी और विंध्य प्रदेश को पार्ट सी बना दिया गया और भोपाल को पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रही है। इस प्रकार से एमपी का गठन हुआ है। ठीक, चलिए अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सन 1956 में कुछ परिवर्तन हुए। 1953 में एक आयोग बनाया गया, ठीक, एक जिला राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया और उसकी रिपोर्ट आती है 1955 में। 1955 में इसकी रिपोर्ट आती है और 1 नवंबर 1956 में एक नया एमपी का निर्माण होता है। ये बात क्लियर है आपको। तो देखिए, एक आयोग था जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, तो इसे कहा गया फजल अली आयोग। ठीक, फजल अली आयोग कब बना? 1953 में। इस आयोग की मतलब कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक, इसमें 3 मेंबर थे। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, यानी फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, और 2 मेंबर इसमें और थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। ठीक, इस आयोग में 3 मेंबर थे। पहले इसके अध्यक्ष थे फजल अली और 2 उसके मेंबर थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। तो आपसे पूछते हैं कि किस आयोग का गठन किया गया और कब किया गया, इसकी रिपोर्ट कब आई और इसके आधार पर एमपी का निर्माण कब हुआ और उसमें कितने मेंबर थे, इनके नाम, ये आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो 53, 55 और 56 3 डेटा पे काम किया। इसके आधार पर अब देखिए, इसके आयोग की रिपोर्ट कब आई? 56 में। इसकी रिपोर्ट 55 में आई और इसके आधार पर एमपी का जो निर्माण किया गया वो कुछ इस प्रकार से था। देखिए, ये आपका था 56 के पहले वाला मैप और ये आपका जो है यानी आयोग की सिफारिश के आधार पर कुछ इस प्रकार से एमपी के मैप को बनाया गया। ठीक, कुछ इस प्रकार से एमपी के मैप को बनाया गया। अब इसमें कुछ परिवर्तन आपको कुछ परिवर्तन किए गए, आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। देखिए, इसमें देखिए, ये है आपका जो मैप, ये 1956 के पहले का है, कि पहले का मैप है, ये अभी देखा था हमने, और ये इसके बाद का है, ये 56 के बाद का है, यानी कि आयोग की सिफारिश के बाद ऐसा हो गया। अब इसमें कुछ परिवर्तन, इस मैप में कुछ परिवर्तन करके इसको ऐसा बनाया गया। अब देखिए, यहाँ ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाले पार्ट को काट कर इस पार्ट को दिया महाराष्ट्र को। ठीक, तो बेसिकली इस पार्ट को काट कर महाराष्ट्र को दिया और ये बचा हुआ जो हिस्सा है इसको एमपी में शामिल किया गया। तो बेसिकली पार्ट ए में और पार्ट बी में कुछ परिवर्तन किए गए और उस परिवर्तन के बाद इस प्रकार का मैप हमारे सामने आया। ठीक है, आयोग की सिफारिश में पार्ट ए और पार्ट बी में कुछ परिवर्तन किए और इस प्रकार से मैप हमारे सामने है। अब वो क्या परिवर्तन किए उसको समझते हैं, आइए देखते हैं। बहुत इजी भाषा में आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है, बस कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको और फैक्चुअल पार्ट को आपको याद करना है और उसके नोट्स आपको बनाते चलना है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने कहा था आपसे कि पार्ट ए में कुछ परिवर्तन किए गए। अब देखिए क्या परिवर्तन किए गए। मैंने आपसे कहा था कि इस पार्ट को इस पार्ट को काट कर महाराष्ट्र को दे दिया गया। ठीक, क्या परिवर्तन किया देखें, इसमें है पार्ट ए स्टेट के 8 जिले, इसके जो हैं 8 जिले हैं, 8 जिले महाराष्ट्र को देकर शेष 15 रियासतों को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया।
यानी ये जो आपके हैं इसमें से 8 जिलों को महाराष्ट्र को दिया गया और बचे हुए 15 रियासतों को एमपी में शामिल किया गया। तो प्रश्न बनता है कि 8 जिले कौन से हैं? तो ये आपके थे बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल और नागपुर। ठीक, बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल और नागपुर, इन 8 जिलों को पार्ट ए स्टेट से महाराष्ट्र को, मतलब पार्ट ए स्टेट के 8 जिलों को महाराष्ट्र को दे दिया गया। ये 8 जिले कौन से हम पढ़ लिया हमने। बची हुई 15 रियासतों को पार्ट ए में शामिल किया और एमपी का निर्माण किया। तो पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुए देख लिया आपने। ये सारी आयोग के आधार पर परिवर्तन हुए हैं, यानी आयोग की अनुशंसा के आधार पर ये सारे परिवर्तन हम देख रहे हैं। ठीक, चलिए अब पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ। पार्ट बी में सिंपल छोटा परिवर्तन हुआ, ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ इसमें हुआ, देखिए एक मिनट देखें इसमें क्या हुआ परिवर्तन। इसमें ये आपका जो यहाँ पर आपका राजस्थान है, तो एमपी के कुछ यहाँ पर मंदसौर पड़ता है, यहाँ पर है आपका मंदसौर। ठीक, तो इसके कुछ पार्ट को राजस्थान को दे दिया गया, मंदसौर के कुछ पार्ट को राजस्थान को दिया गया। देखिए पार्ट बी स्टेट में सर्वप्रथम मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। ठीक, मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनील टप्पा, यानी कि सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। ये बात क्लियर है आपको। और हमने वहां से क्या लिया, तो सुनील टप्पा राजस्थान को दिया गया, और जबकि कोटा जिले की सिरोंज तहसील, राजस्थान के कोटा की सिरोंज तहसील को एमपी के विदिशा में शामिल किया गया। ठीक, इनकी यहां पर था राजस्थान में कोटा है यहाँ पे, तो कोटा की सिरोंज को एमपी के विदिशा में शामिल किया गया। ये बात क्लियर है आपको। इस प्रकार से यहाँ परिवर्तन हुए, इस पार्ट में परिवर्तन हुए। ठीक, परिवर्तन यहाँ हुआ बेसिकली, और इस परिवर्तन के आधार पर इस प्रकार से एमपी का मैप बन गया। तो पार्ट ए पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुए हमको समझ में आ गया है। चलिए, हमने राजस्थान को भी दिया है और कुछ पार्ट हमने उससे लिया भी है। और पार्ट सी, या आपको जो पार्ट सी वाला पार्ट है, तो पार्ट सी स्टेट को भोपाल रियासत सहित ज्यों का त्यों मिला लिया गया। यानी ये आपका पार्ट सी है, यहाँ भोपाल रियासत है। इस पार्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, इसको वैसा का वैसा ही एमपी में मिला लिया गया। तो जो मुख्य परिवर्तन हुए हैं वो पार्ट ए और पार्ट बी में हुए हैं। ये बात क्लियर है। यहाँ परिवर्तन क्या हुए हैं, कुछ जिलों को महाराष्ट्र को दिया गया, यहाँ पर एक तहसील को, एक जिले के कुछ पार्ट को राजस्थान को दिया गया, और उससे कुछ तहसील को अपने एक तहसील को अपने पार्ट में विदिशा में इसको शामिल किया गया। ठीक, चलिए अब ये आपका वर्तमान, यानी कि ये आयोग की सिफारिश के आधार पर इस प्रकार का मैप बनके तैयार हो गया। ठीक, अब इसमें है कि 1 नवंबर 56 को मध्य प्रदेश का गठन पूर्ण हुआ। ये बात क्लियर है। और इस समय राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया, और मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्हीं को एमपी का प्रथम मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा कि वर्तमान एमपी के आसपास कितने राज्य हैं, मतलब वर्तमान एमपी जो है 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अब आपको देखना है, आपका क्वेश्चन ये है कि बिफोर 56 या 56 के बाद या सन 2000 के पहले एमपी का जो मैप है या एमपी है वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम बात कर रहे हैं 1956 में क्या कंडीशन थी। इसमें था 1 नवंबर 56 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, अब राजधानी क्या थी इसकी, राजधानी थी भोपाल, लेकिन उस समय भोपाल तहसील था, जिला नहीं था। राजधानी भोपाल थी, जो जिला ना होकर सीहोर जिले की तहसील थी। ये तहसील थी सीहोर जिले की। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं। इसमें 8 संभाग और 43 जिले थे। कितने थे? 8 संभाग और 43 जिले। ठीक, इसका क्षेत्रफल था 443446। ठीक, 443446 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा होगा उस समय। ये बात क्लियर है। तो 8 संभाग थे
और 43 जिले थे। ठीक, और वर्तमान में है 10 संभाग और 52 जिले। तो कैसे हुआ समझेंगे इसको। अब देखिए 443446 ये इसका क्षेत्रफल था। इसके हिसाब से उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक, और 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिलों का निर्माण किया गया। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। ठीक, तो जिलों की संख्या हो गई 43 + 2 ना, पहला एक ये और दूसरा ये। तो 1972 में 2 जिलों का गठन किया गया, निर्माण किया गया, भोपाल और राजनांदगांव। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद एमपी में जिलों की संख्या हो गई 45। ठीक, 43 + 2। और इसके साथ ही हमने कहा था कि जब भोपाल को राजधानी बनाया गया तब ये तहसील था, और 1972 में जब इसे जिला बना दिया गया तब ये जिला बन गया। ठीक, तो 26 नवंबर 1972 में भोपाल तहसील ना होकर जिला बन गया। ये बात क्लियर है? चलिए, ठीक, तो ये इस समय सीहोर इस समय तहसील था और 1972 में ये जिला बन गया। 72 में जिला बन गया, ये बात क्लियर है। जिससे कुल जिलों की संख्या 45 हो जाती है। ये पूरी कहानी आपको समझना है, अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। अब इसके बाद है देखिए, अब है मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात भी समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। क्या परिवर्तन हुए? यानी कि 1956 से लेकर सन 2022 तक इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। अब क्या परिवर्तन देखिए। अब 1982 में सन 1982 ईस्वी में BR दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1982 में BR दवे की सिफारिश पर की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर दिग्विजय सरकार द्वारा 1998 में 10 नए जिलों का निर्माण किया गया। 10 नए जिलों का निर्माण किया गया। और उसके बाद कुछ क्षेत्रीय विवाद हुआ था। कुछ विवाद के कारण 1908 में, ठीक, 82 में एक गठन किया गया, कि उसमें आयोग का गठन किया गया। उसके आधार पर 98 में 10 नए जिले बनाए गए। इसके बाद 98 में सिंहदेव कमेटी बनाई गई। सिंहदेव कमेटी का गठन हुआ और इसके आधार पर 6 नए जिले बने। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास 56 में 1972 की बात की जाए, देखिए 1956 में हमारे यहाँ पे थे 43 जिले थे। 43 जिले 1972 में हो गए अपने पास 45 जिले, 2 जिले नए बन गए। इसके बाद 1998 में एक बार 10 नए जिले बने और उसके बाद दोबारा 98 में 6 नए जिले बन गए। इस प्रकार से 43 और 45, 10, 55, 6, इस प्रकार से 61 जिले बन गए 1998 में। ठीक, 1998 में 16 नए जिले बनाए गए। इसके आधार पर जिलों की संख्या हो गई 61। ठीक, 61 जिले बन गए। तो इस प्रकार से 98 में कुल 16 नए जिलों का निर्माण किया गया। ठीक, कुल 16 जिलों का निर्माण किया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले और 12 संभाग हो गए। ठीक, इस प्रकार से 16 नए जिले बनने के बाद 61 जिले और 12 संभाग हो गए एमपी में। ये बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1998 में 10 नए जिले का गठन किया गया। अब इसमें से एमपी में कितने शामिल हुए? बात यह है कि इसमें से एमपी में कितने शामिल हुए, देखिए आइए समझते हैं। जो आपके 10 नए जिले बने थे, इसमें से एमपी में सिर्फ 4 जिले शामिल किए गए। ठीक, कौन कौन से थे वो? बड़वानी, ये पश्चिमी निमाड़ से शामिल किया गया, उससे अलग करके। कटनी, ये आपका जबलपुर से अलग किया गया, ये आपका श्योपुर था। ठीक, आपका श्योपुर मुरैना से अलग किया गया। और ये था डिंडोरी, ये आपके मंडला से अलग किया गया, मंडला से अलग करके बनाया गया।
ठीक, 4 जिले, तो 10 जिलों में से 4 जिले शामिल हैं एमपी में, बाकी जो बचे हुए 6 जिले हैं वो वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल हैं। ठीक, अब इसके बाद 6 जिले हैं वर्तमान छत्तीसगढ़ में। अब 98 में 6 नए जिले का निर्माण किया गया, जिनमें से मध्य प्रदेश में 3 नए जिले हरदा होशंगाबाद से अलग किया गया। उसके बाद है आपका हरदा है, और ये आपका है उमरिया शहडोल से, और ये आपका है नीमच। तो 3 जिले बनाए गए। ठीक है, हरदा, उमरिया, नीमच को शामिल किया गया। शेष 3 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद इस प्रकार मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग का निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, देखिए ये एमपी था आपका सन 2000 के पहले, इसमें इस पार्ट को, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट को अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। अब इसके अलग होने से क्या क्या परिवर्तन हुए, आइए समझते हैं उसको। ठीक, देखिए ये वाला पार्ट था आपका, इसको, ये वाले पार्ट को काट कर, यहाँ से पार्ट को काट कर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते, देखिए अब आगे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, देखिए प्रदेश से अलग होकर भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है। ठीक, 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। 1 नवंबर, कब किया गया परिवर्तन, ये छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का वर्तमान, यानी कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। ठीक है, जो एमपी का वर्तमान स्वरूप है वो सन 2000 के बाद ही बना है। ये बात क्लियर है आपको। और क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो भैया 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब देखिए, जब एमपी सन 2000 की बात करें तो सन 2000 में एमपी छत्तीसगढ़ के अलग होने के पहले एमपी में 61 जिले और 12 संभाग थे। ठीक, जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तब छत्तीसगढ़ का विभाजन 16 जिलों के साथ हुआ, यानी छत्तीसगढ़ ने 16 जिले अपने साथ ले गया। तो कितने बचे, 16 जिले और 3 संभाग साथ में ले गया। तो अब विभाजन के बाद एमपी में बचे 45 जिले और 9 संभाग। ये बात क्लियर है, 45 जिले और 9 संभाग बच गए आफ्टर छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद। ठीक, मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग शेष रह गए। वर्तमान मध्य प्रदेश में का क्षेत्रफल है 3082 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी सेकंड नंबर पर आ गया, टॉपर है राजस्थान। पहले टॉपर था एमपी, लेकिन आफ्टर डिवीजन एमपी सेकंड नंबर पर आ गया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो विभाजन के बाद एमपी सेकंड नंबर पर आ गया और टॉप पर है आपका राजस्थान। विभाजन के पहले एमपी टॉप पर था, ये बात क्लियर है। विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्वेश्चन बनता है कि जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उस समय सीएम कौन थे, तो दिग्विजय सिंह उस समय सीएम थे, और राज्यपाल थे उस समय भाई महावीर उस समय राज्यपाल थे, और मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह ने ही ये विभाजन करवाया है। उनके आधार पर ही, उनके ही कारण ये विभाजन हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो नवनिर्मित राज्य था छत्तीसगढ़, तो उस समय इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, और राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय इसके राज्यपाल थे, और मुख्यमंत्री थे आपके अजीत जोगी। ये बात क्लियर है। चलिए अब देखिए, जो हमने पढ़ा अभी कि भैया 2000 में विभाजन हो गया, छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया। मैंने आपसे कहा कि सन 2000 में विभाजन हो गया और छत्तीसगढ़ बन गया, और उस समय छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद एमपी में 45 राज्य और 9 संभाग बच गए। और वर्तमान में अभी हैं आपके 2022 की बात करें तो 2022 में एमपी में 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो क्या परिवर्तन हुए, 7 जिले और 1 संभाग कैसे बना, ये समझना हमको। तो इसमें पहला परिवर्तन हुआ है सन 2003 में। देखिए क्या परिवर्तन हुआ है, 15 अगस्त 2003 को बोर्ड समिति की सिफारिश के आधार पर 3 नए जिले बने हैं। पहला है आपका अशोकनगर,
जो कि गुना से अलग होकर बना है, अशोकनगर गुना से अलग होकर बना है। दूसरा है बुरहानपुर जो खंडवा से अलग होकर बना है, खंडवा से अलग किया गया इसको। तीसरा है आपका अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग करके बनाया गया। तो 3 नए जिले बने हैं, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। ठीक, इनका निर्माण किया गया है। अब इनकी संख्या हो गई है 45 + 3, तो 48 जिले हो गए हैं और 9 संभाग हो गए हैं। ये बात क्लियर है आपको, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई। ठीक, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्पीड से, चलिए। अब 24 में अब देखें, यह समझे जरा। अभी तक हमारे पास अब देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था तो 48 जिले बन चुके थे, 9 संभाग हो चुके थे। हमको बनाने हैं हमको बनाने 52 जिले और 10 संभाग हमें करने हैं। तो 2003 में परिवर्तन हो गया, 2003 में 3 नए जिले बन गए। अब 2008 की बात करेंगे, 2008 में इसमें 2 नए जिले बन गए। ठीक है, देखिए 2017 मई 2008 को झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर बनाया गया। यानी 2008 में पहला जिला बना आपका अलीराजपुर, 2 नए जिले बने। तो पहला आपका था अलीराजपुर, ये बेसिकली आपका 49वां जिला था, 49वां 49th। और 24 मई 2008 को सीधी से अलग कर सिंगरौली को 50वां जिला बनाया गया। तो बेसिकली सन 2008 में 2 नए जिले बने, अलीराजपुर 49वां और सिंगरौली 50वां। अच्छा क्वेश्चन है कि 50वां जिला कौन सा था, तो आंसर है सिंगरौली। तो बेसिकली अब आपके जो जिलों की संख्या थी वो 48 से बढ़कर 50 हो गई, वो आ गई आपकी 50। ठीक, 50 हो गई। और इसके बाद संभाग सन 2024 14 जून 2008 को संभाग, एक नया संभाग बना, उसका नाम था शहडोल। ठीक, 2008 को एक नया संभाग बना। देखिए 2008 में 3 परिवर्तन हुए हैं, 2 जिले बने हैं और एक संभाग। ये बात क्लियर है आपको। तो अगर देखा जाए तो 40 सन 2008 में जिलों की संख्या हो गई 50 और संभाग बन गए 10। ठीक, शहडोल नया संभाग बन गया तो 10 संभाग हो गए और 2 नए जिले बने, तो ये जिलों की संख्या 50 हो गई। ये बात क्लियर है आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 50 जिले और 10 संभाग का निर्माण हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें है आपके सामने, अब 50 जिले बन चुके हैं। अब 50 जिले और 10 संभाग बन चुके हैं। ये बात क्लियर है आपको। अब सन 2013 में 16 अगस्त 13 को शाहजहांपुर से एक नया जिला आगर मालवा, यानी सन 2013 में एक नया जिला बनाया गया आगर मालवा, जो कि शाहजहांपुर से अलग करके बनाया गया था। तो इस प्रकार से अब हो गए आपके 51 जिले और 10 संभाग। ठीक, ये आपका आगर मालवा बन गया। इस प्रकार से 51 जिले हो गए। 11वें संभाग के रूप में छिंदवाड़ा संभाग का गठन प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है, प्रस्तावित है। तो वर्तमान में 52वां जिला। ठीक, अब जो 52 जिले होने आपके, तो वर्तमान में 52 जिले टीकमगढ़ से पृथक करके निवाड़ी जिला अस्तित्व में आ चुका है। और इस प्रकार से वर्तमान में 52 जिले और 10 संभाग बन गए। तो निवाड़ी जो है निवाड़ी के बनने से 52 जिले संपूर्ण हो गए हैं और 10 संभाग। तो ये वर्तमान आपका स्वरूप आ चुका है। वर्तमान में 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो निवाड़ी जो है वो सन 2018 में बनाया गया। देखिए ये आपका निवाड़ी है, देखिए निवाड़ी जिला, ये आपका एमपी का मैप है, इसको देखें जरा, ये देखिए एमपी का मैप है ये। तो इसमें निवाड़ी जिला बना है, तो कहाँ पर देखें, टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। ये देखिए ये आपका सागर संभाग, देखिए आपका सागर संभाग दिख रहा है आपको, ये आपका सागर संभाग है, ये आपका सागर संभाग है। ये देखिए ये सागर संभाग है, इसमें यहाँ टीकमगढ़ है। तो टीकमगढ़ से अलग करके यहाँ पे निवाड़ी को नया जिला बनाया गया और उसके साथ ही 52 जिले, 51 + 1, ये 52 जिले बन गए आपके। तो 52वां जिला कौन सा, आपको जो 52वां जिला है वो है निवाड़ी। क्या नाम है उसका, निवाड़ी है, NIWARI निवाड़ी। अब ये सागर संभाग में आता है, ये बात क्लियर है, सागर संभाग में आता है। सागर संभाग में वैसे 5 जिले थे, अब इसको मिला के 6 जिले होगा। सागर संभाग में वर्तमान में 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी।
क्वेश्चन आता है कि सागर संभाग में पहले कितने जिले थे, वर्तमान में कितने जिले हैं, तो पहले 5 थे, निवाड़ी के ऐड होने से 6 जिले इसमें बन गए हैं। चलिए ये बात क्लियर है आपको। अब देखिए निवाड़ी की बात करें तो निवाड़ी जो है ये तीनों ओर से यूपी से घिरा हुआ है और इसके नीचे दक्षिण में टीकमगढ़ आता है। इसके मैप को समझेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी जिला प्रदेश का 52वां जिला है। 52वें जिले के रूप में टीकमगढ़ से पृथक करके इसको गठित किया गया है 29 सितंबर। अब देखिए इसका निर्माण कब हुआ, 29 सितंबर सन 2018 को मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन करके निवाड़ी को विधिवत जिला बनाया गया। ये बात क्लियर है आपको। और प्रकाशन कब किया राजपत्र में, सितंबर 18 को। राजपत्र में प्रकाशन कब किया, सितंबर 18 को। और अस्तित्व में कब आया ये, 1 अक्टूबर को 2018 को ये ऑफिशियल रूप से ये जिला बन गया। 1 अक्टूबर 2018 को ये ऑफिशियल रूप से जिला बन गया। अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी हैं, निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर। निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर, अच्छा क्वेश्चन ये भी। और जिला मुख्यालय निवाड़ी में है, अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है। और इसमें 3 तहसील आती हैं। कौन कौन सी आती, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा, इसमें 3 तहसील इसमें आती हैं। और 2 इसमें जनपद पंचायत और विकास खंड आते हैं। कौन कौन से हैं, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। ठीक है, इस प्रकार से आपके और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है इसमें निवाड़ी जिला तीनों ओर से यूपी की सीमा से घिरा हुआ है, देखा अभी हमने। दक्षिण में टीकमगढ़, ये भी देखा हमने। निवाड़ी जिला सागर संभाग का हिस्सा है। अब सागर संभाग में 6 जिले हैं, ये पढ़ लिया हमने। अब जिले का क्षेत्रफल है 1318 स्क्वायर किलोमीटर। 1318 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एमपी का सबसे कम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ये। और इसकी जनसंख्या है 4,01,000 के आसपास। 4,01,000 इसकी जनसंख्या है। तो ये भी एमपी में सबसे कम है। तो बेसिकली क्षेत्रफल और जनसंख्या के अकॉर्डिंग एमपी में सबसे छोटा जिला है। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कभी आएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ठीक है आपका ये निवाड़ी है। अब निवाड़ी जिला बनने से शेष बचे टीकमगढ़ को क्या प्रभाव पड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मेंस ऊपरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया निवाड़ी जिला बनने से टीकमगढ़ को क्या इससे असर पड़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों। आइए समझते हैं। देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो टीकमगढ़ का कुल क्षेत्रफल था 5048 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 1318 स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया है ना, निवाड़ी में चला गया, तो ये फर्क पड़ गया। और उसके बाद से देखें, अगर इंडस्ट्री की बात करें, अगर राजस्व की बात हो रही है, इसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू की बात करें तो टीकमगढ़ राजस्व पर काफ़ी असर पड़ा है। क्या असर पड़ा है, क्या और क्यों असर पड़ा, देखिए इसमें कि क्योंकि एकमात्र टीकमगढ़ का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया था। टीकमगढ़ का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया था प्रतापपुर, जो कि वर्तमान में निवाड़ी में चला गया है। ठीक, एकमात्र था प्रतापपुर जो कि निवाड़ी में चला गया। इससे रेवेन्यू पर काफ़ी असर पड़ने वाला है टीकमगढ़ के, ये बात क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे टूरिज्म की बात करेंगे। तो टीकमगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ा नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है, क्योंकि टीकमगढ़ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा निवाड़ी में चला गया। ठीक, और इसमें ओरछा जो चला गया, इसमें क्या क्या शामिल था, ओरछा में राजा राम मंदिर, जहांगीर महल और मामा हरदौल का मंदिर, तो ओरछा में सब शामिल था, जो कि निवाड़ी में चला गया। तो इससे टूरिज्म वाले पार्ट को काफ़ी नुकसान हुआ है टीकमगढ़ को। तो इस प्रकार से टीकमगढ़ को 3 पार्ट में काफ़ी नुकसान हुआ है, क्षेत्रफल, राजस्व और पर्यटन। ठीक, इस प्रकार से हमने पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो एमपी का जो गठन है 1947 के पहले से हमने शुरुआत की है और 2022 तक हमने पूरा पढ़ा है। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने पूरे कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।